बात करेंगे झुंझुनू से खबर है जहां पर जिला उद्योग केंद्र के असिस्टेंट को एसीबी ने ट्रैप किया है। असिस्टेंट नीरज 2500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। झुंझुनू एसीबी की टीम ने जिला उद्योग केंद्र में कार्रवाई को अंजाम दिया है और थोड़ी देर में एएसपी नरेंद्र पुनिया अभी फिलहाल मामले का खुलासा करने वाले हैं। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा। अब एएसपी नरेंद्र पुनिया मामले का खुलासा करेंगे। तो जिला उद्योग केंद्र के असिस्टेंट को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया ट्रैप। असिस्टेंट नीरज 2500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। झुंझुनू एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिला उद्योग केंद्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रिश्वतखोरी का भांडाफोड़। 2500 की रिश्वत लेते एक असिस्टेंट गिरफ्तार। और अब खबर जयपुर से, जहां पर एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देश पर राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले 160 दिनों में कार्रवाई का आंकड़ा दोहरे शतक के करीब पहुंच गया है। पाली, अजमेर, बीकानेर और जयपुर शहर में एएनटीएफ की विभिन्न टीमों ने अलग अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त, अफीम, गांजा और स्मैक बरामद की है। इन कार्रवाइयों में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 2 एसयूवी वाहन भी जब्त किए गए हैं। जब्त मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 90 लाख रुपए आंकी गई है। तो पूरे जयपुर में नशे की खेप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। ड्रग पेडलिंग पर लगाम लगाने में ये कार्रवाई बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। 160 दिनों की कार्रवाइयों का आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा जो है वो दोहरे शतक पर पहुंच चुका है। अवैध डोडा पोस्त, अफीम, गांजा और स्मैक जब्त किया गया है। एएनटीएफ ने अभियान छेड़कर पूरे प्रदेश से अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट होने वाले नशे की खेप को बरामद भी किया। कई आरोपियों को भी पकड़ा। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, बहुत जरूरी भी है कि राजस्थान को उड़ता राजस्थान बनने से रोकने के लिए समय रहते कार्रवाइयां होनी जरूरी है और ऐसे में कार्रवाइयां हुई भी हैं। क्या जानकारी? देखिए, आईजी विकास कुमार लगातार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में पाली, अजमेर, बीकानेर और जयपुर शहर में एएनटीएफ टीम ने अलग अलग कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें जोधपुर टीम द्वारा पाली से बालोतरा रोड पे नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो कार में 506 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। वहीं बीकानेर जिले के मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में 2 किलो 129 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की है। 2 आरोपी है जिनको दस्तयाब किया है। स्वरूप साध और बवरलाल को दस्तयाब किया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र में कार से 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है और जो कार चालक है विजय शर्मा, उसको गिरफ्तार किया। उसके साथ ही राजेंद्र और सुनील को भी गिरफ्तार किया है। बहरहाल उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जयपुर शहर में भी मादक पदार्थ के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें प्रतापनगर थाना क्षेत्र इलाके में स्मैक बरामद किए। 2.3 ग्राम स्मैक बरामद की है। एक महिला कश्मीरा उर्फ प्रिया नाम की महिला के कब्जे से स्मैक बरामद हुई है। वहीं प्रतापनगर इलाके में दूसरी कार्रवाई की, जिसमें 170 ग्राम गांजा बरामद किया है। वो महिला सीमा देवी साथी के कब्जे से बरामद किया है। और प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो सक्रिय रूप से जो नशे की सप्लाई करने वाली जो गैंग है, उसके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की गई है। वहीं गांजा विक्रय राशि भी जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा बरामद की गई है। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सिलसिलेवार तरीके से हमारे सहयोगी ने भी आपको बताया कि क्या क्या कार्रवाइयां नशे के खिलाफ की गई हैं। पूरे राजस्थान में अभियान नशे के खिलाफ लगातार जारी है। वहीं सलूम्बड़ शहर के मध्य स्थित प्रशासनिक भवनों की जमीन की नीलामी को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है।
जिला कांग्रेस कमेटी सलूम्बर ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परमानंद मेहता ने कहा है कि सरकारी जमीन को बेचकर मिनी सचिवालय बनाना जनहित के खिलाफ है और वर्षों से प्रशासनिक कार्यों में उपयोग हो रही भूमि को नीलाम करना गलत निर्णय है, जिससे भविष्य में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं सिकराय से खबर है, जहां पर सिकंदरा थाना अंतर्गत गीजगढ़ कस्बे के ग्राम पंचायत गीजगढ़ के नया कुआ ढाणी के पास आग लगने की घटना हुई है। आग से ईंधन जलकर राख हो गया, लेकिन पास में रखी गेहूं की फसल को ग्रामीणों की सूझबूझ से बचा लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए टैंकर मंगवाकर प्रयास किए गए। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और हालात को नियंत्रित करने में मदद की गई। झुंझुनू जिला जेल में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए सघन सर्च अभियान चलाया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और एएसपी देवेंद्र राजावत के नेतृत्व में करीब 100 पुलिसकर्मियों ने 2 घंटे तक जेल की बैरकों, बंदियों के सामान, कपड़ों और परिसर के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। टीम ने जेल के बाहर भी खुले स्थानों, पेड़ पौधों के आसपास की मिट्टी हटाकर जांच की, ताकि किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री छिपी न हो। हालांकि पूरी कार्रवाई के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अधिकारियों ने इसे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से संतोषजनक बताया और कलेक्टर ने जेल अधीक्षक को नियमित निगरानी बनाए रखने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और एसडीएम झुंझुनू, डिप्टी एसपी झुंझुनू ग्रामीण हरि सिंह जी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सदर और पुलिस का करीब 100 जनों के जाब्ते ने जेल जो झुंझुनू है इसका काफ़ी गहनता से निरीक्षण किया गया। सभी बैरिक, सभी जवानों का हमने एक एक व्यक्तिगत रूप से जो है उनको चेक किया गया। उनके रहने के स्थान, कपड़े, उनके सामान सभी को अच्छी तरह से चेक किया गया है, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है जेल में नहीं मिली है। जेल के जो बाहर का परिसर था जिसमें कि पेड़ पौधे और खुली जगह थी, वहाँ भी हमने ताज़ा मिट्टी वगैरह और ऐसी चीज़ों को हटा करके वो नीचे देखा गया है, लेकिन कहीं कोई मोबाइल या कोई संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली है। जेल जो यहाँ अधीक्षक है उनको श्रीमान कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर पर भी वो यहाँ लगातार निगरानी रखें और इसको चेक करते रहें। कोई भी जेल के सुप्रिटेंडेंट और पुलिस के काफ़ी संख्या में जवान थे और सभी बैरक का, कैदियों का, परिसर का सघन निरीक्षण किया गया और कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई है। जेल अधिकारीगण को यही निर्देशित किया गया कि सभी जो निर्देश, सुरक्षा निर्देश, उनकी सख्त पालना की जाए और किसी भी सूरत में जेल में किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पहुँचे, ये सुनिश्चित किया जाए और जो नियम है जेल की व्यवस्था के उनकी पालना। वहीं जालोर से खबर है, जहां पर रामसीन थाना क्षेत्र के बहुचर्चित गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड का आखिरकार पर्दाफाश कर दिया गया है। लंबे समय तक अनसुलझा रह रहा ये केस जालोर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गहराई से जांच कर सुलझाया। पुलिस ने इस हत्याकांड में एक महिला समेत 3 आरोपी गजेंद्र सिंह राजपूत, बागाराम भील, देवी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आए कि अवैध संबंधों को लेकर चल रही ब्लैकमेलिंग विवाद के चलते आरोपियों ने मिलकर गणपत सिंह की हत्या की साजिश रची और अंजाम दिया। संतुष्ट हो? पुलिस में भरोसा है? हम क्या कहना चाहो? और इतना दिन भूख हड़ताल की आप? अच्छा, सजा दियो भाई से। हमें तो भूख हड़ताल समाप्त। कोई दूसरी मांग नहीं थी, हमारी सिर्फ न्याय दिलावानी थी। मैंने अगर दीदी न्याय कलेक्टर साहब ने सबों ने धन्यवाद एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, वकील साहब ने, शक्ति सिंह ने, हारा ने, वकील साहब ने, सबों ने, पत्रकार ने। मैं सबसे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ जो आरोपियों को पकड़ने हमारी सहायता की। और मेरी मम्मी आज 19 से भूख हड़ताल बैठी थी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। माता जी को मेरा सपोर्ट किया और सब जितने भी पत्रकार न्यूज चैनल वाले सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और सब राजनीतिक भाई और सतीश को उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस मैटर में आप सब उनका सहयोग किया। और कोई मांग नहीं थी और हमारी कोई मांग नहीं थी, खाली आरोपियों को पकड़ना था। वो एसपी साहब
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर है, जहां पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। गांव 39H बुर्जवाला में श्वान ने राह चलती बच्ची पर हमला कर दिया। 7 वर्षीय बच्ची कोमल पर अचानक से हमला हुआ। हमले में बच्ची के शरीर को श्वान ने जगह जगह से लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में बच्ची कोमल को अस्पताल पहुंचाया गया। राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंगानगर रेफर किया गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि कई पशुओं को भी खा चुके श्वान। ऐसे में श्वानों के आतंक से भय का माहौल पूरे गांव में है। ये हमारे वारे कुत्ते हैं, मतलब है ये बकरियां खा गए। पहला भी 2-4 हंगामे कर दे और बच्ची को भी खा गए। तो ये जो भी बकरियां आती हैं क्या ये हाँ, आपके जी इससे हम पढ़ रहे हैं, पेट पूजा कर रहे हैं सर, पेट निकाल रहे सारे। ये पहले तो बाहर कई जानवरों को खा गए, फिर कल कल परसों बच्ची को खा गए, ले गए। बच्ची को मार देना था, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो आज शाम रात को ये इनकी रोजी-रोटी गरीब बच्चों गरीब परिवारों की इसी से पलती है। 2 बकरियां मार गए। इनका मुँह लग गया है खून का, कुत्तों का। अब प्रशासन से हम करेंगे कि इनको बेचारों को एक मुआवजा वगैरह दिया जाए। पहले बच्ची का भी बहुत इलाज के लिए पैसे लगे, गरीब परिवार के मुश्किल से बची है, कुत्ते खा गए। और जहाँ उसको पाबंद भी किया जाए, जहाँ उसको वन वहीं सिरोही की रेवदर से खबर है, जहां पर रेवदर थाना क्षेत्र के दौलपुरा बोर्ड के पास भेड़ चरा रहे पशुपालक को तेज रफ्तार टेम्पो ने चपेट में ले लिया। अनियंत्रित टेम्पो सड़क किनारे खड़े पशुपालक बाबूराम रबारी को टक्कर मारते हुए उसकी मौत का कारण बन गया। टक्कर मारने के बाद टेम्पो ने सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों घायल हो गए। हादसे में टेम्पो सवार एक युवक भी घायल हुआ। सभी घायलों को उपचार के लिए रेवदर अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल गोविंद कुमार और टीम मौके पर पहुंची और मृतक बाबूराम रबारी के शव को रेवदर अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है। तो सिरोही में एक पशुपालक को तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़े पशुपालक बाबूराम को टक्कर मारी, जिसमें पशुपालक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। ये पशुपालक रामपुर खेड़ा का निवासी बताया जा रहा है। वहीं बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क किनारे अपनी बाइक के पास खड़े युवक मनीष को तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार सुभाष और हेमंत भी बुरी तरह चोटिल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों का इलाज जारी है। वहीं कलिंजरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के हिंडोलिया चारण गांव में अवैध कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम पर अचानक पथराव कर दिया गया। पथराव इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान कई सरकारी गाड़ियों के कांच टूट गए और एक पुलिस अधिकारी का मोबाइल भी गिर गया। घटना में लगभग 6 कर्मचारी घायल हुए, जिन्हें तुरंत कुशलगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बड़ी भीड़ ने कार्रवाई का विरोध करते हुए गाड़ियों पर हमला किया। घटना के बाद कुशलगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पथराव करने वालों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 की खराब स्थिति और लगातार हो रहे हादसों के विरोध में मालनपुर टोल प्लाजा पर नो रोड नो टोल के नारे के साथ दिन भर धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन अखिल भारतीय संत समाज के जिला अध्यक्ष कालिदास महाराज के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के समाज सेवी और विपक्षी दलों के नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे की बदहाल हालत को लेकर नाराजगी जताते हुए टोल वसूली बंद करने की मांग की। मौके पर MPRDC और NHAI के अधिकारी भी पहुंचे और आश्वासन दिया कि मार्च के अंत तक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा और अप्रैल में टेंडर जारी कर जल्दी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने सहमति जताई। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, विधायक हेमंत कटारे, पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल समेत विधायक केशव देसाई
समेत कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। को मौत का हाईवे भी कहते हैं। दिन प्रतिदिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं है जब हादसे नहीं होते हों, कोई ना कोई असमय मौत की गाल में ना समाता हो। तो इस मामले को लेकर 2 साल से आंदोलन चल रहे थे और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे थे। जब आश्वासनों का शब्द टूट गया, हम सब लोगों का शब्द टूट गया और लगातार हादसे बढ़ते गए, तब हम लोगों ने तय किया कि अब हम ये जब तक हमको रोड चौड़ी करने का कोई ठोस आश्वासन या प्रक्रिया ये लोग नहीं बताएंगे तब तक हम इस टोल को भी नहीं चलने देंगे। अभी हमारी जन भावना की सारी कंसर्न हमने समझ लिए हैं। एमपीआरडीसी NHAI जो भी इश्यूज रेज हुए हैं यहाँ डे नाइट लग के जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है NHAI की वो हम करेंगे। एमपीआरडीसी के जो भी ग्रीवेंसेज है, एमपीआरडीसी के साथ जो ग्रीवेंसेज है उनके साथ बैठ के जो मुद्दे उठाए गए हैं हम उसको बहुत सीरियसली लेंगे और उसको डे नाइट लग के हम इसको रिजोल्व करेंगे। टाइमली टाइम चीज़ों को हम अपडेट भी करते हैं। प्रायोरिटी वाइज डिमांड क्या है उनकी जिस पे आप लोग मंथन करने वाले हैं आगे? इस पे जैसे आप भी जानते हो कि रोड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है इंडिया में। रोड सेफ्टी में हमारा फोकस रहेगा, फिर रोड की मेंटेनेंस का रहेगा और क्योंकि मेरा एज NHAI इस DPR को डे नाइट लग के मैंने जो हमारे कंसल्टेंट है डे नाइट लग के इसको हम आगे। वहीं उड़ीसा के कटक में स्थित SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सोमवार को ट्रॉमा केयर ICU में भीषण आग लगने से कम 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि बचाव के दौरान 11 अस्पताल कर्मचारी झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये अस्पताल कटक शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं और इस हादसे में बताया जा रहा है कि क्या प्रमुख कारण रहे, अभी तक पता नहीं चल पाया है।